येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। दिव्याभापरिपूरिताङ्गममलं ध्यानस्थितं सर्वदा नित्यं भक्तिविभावितं मुनिवरं शास्त्रादिसञ्चिन्तकम् भक्तिज्ञानसुधाविभूतहृदयं वस्त्रं च शुभ्रं धृतं वन्देऽहं करुणाकरं सस्निभं श्रीहर्षणं सद्गुरुं। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापुरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। कान्तिश्रितामृषतिनन्दितशारदेन्दुर्यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभां वृन्दावने विकृतयामुनगाङ्गसङ्गं श्रीराधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्त गुरुचतुर्नाम बपुएत निके पदवंदन किए नासें विघ्न अनेक। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मयि हरौ कलेश विकार। चार युगन में भक्त जे तिनके पद की धूरी सर्वसु सिर धरि राखी हो मेरी जीवन मोरी। श्री हरिजु आज विराजिए सुनो कथा इतिहास श्रोताराम चरित्र के तो पदरज हमदास। तुम पीछे जो और हो श्रोता हैं रसखान तिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। गौरी गणेश महेश हरि रवि सुख सारद व्यास संत गंग गायत्री गुरु नमन करत प्रभुदास। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। 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 श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम।
सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्रीमद् अध्यात्म रामायण जी की, श्री सिद्ध सदन बिहारी बिहारणी जी की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री वेदव्यास भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री सूत जी महाराज की, समस्त शौनकादि ऋषियों की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सब संत भगवान की, सब भक्त भगवान की। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु, भगवान की महती कृपा करुणा से भगवान के ही वांग्मय स्वरूप श्रीमद् अध्यात्म रामायण जी के माध्यम से भगवान के दिव्य चरित्रों का कथन श्रवण का सुंदर सुअवसर प्राप्त हो रहा है। कल तक के प्रसंग में श्रवण किए थे भगवान ने श्री लक्ष्मण जी से अपनी पूजा पद्धति का विवेचन किया लक्ष्मण जी के प्रश्न करने पर, और फिर उसके बाद अपनी पूजा पद्धति का विवेचन करके श्री राम जी आगे वर्णन करते हैं भोलेनाथ कि एक दिन श्री राम जी अत्यंत व्यथित हो गए और सीता जी के वियोग का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी से कहने लगे, लक्ष्मण क्या करूं, कितने बड़े दुख की बात है कि इतना समय बीत गया, अब तक सीता जी की कोई सूचना भी हमें प्राप्त नहीं हो पाई। वे जीवित हैं भी कि नहीं हैं, किस अवस्था में हैं, हमारे बिना वे प्राण भी किस तरह से धारण कर रही होंगी, इसका कुछ भी हमें पता नहीं है। सुग्रीव का भरोसा था, सुग्रीव को बाली को मार करके राजपद पर अभिषिक्त किया, लेकिन वो भी जो है भूल गया हमें। इस प्रकार से श्री राम जी महाराज व्यथित होने लगे। इधर किष्किंधा में श्री हनुमान जी महाराज, एक दिन की बात है, गए सुग्रीव जी के पास और जाग करके कहने लगे, शृणु राजन प्रवक्ष्यामि तवैव हितकाम्यया रामेण ते कृतः पूर्वम उपकारो यनुत्तमः। हे राजन, आपके हित की बात हम आपको समझाते हैं। आपसे श्री राम जी ने मित्रता की और मित्रता करते ही तुरंत आपका उपकार किया उन्होंने। आपका इतने वर्षों का कष्ट तुरंत क्षण भर में उन्होंने निवारण कर दिया। लेकिन आपने उनके साथ क्या किया? उन्होंने तो आपको अवसर भी दिया कि ठीक है जाइए, आप कुछ समय बिता लीजिए, इतने दिन दुख उठाए हैं तो आपके दुख की ओर तो उन्होंने देखा, लेकिन आपने क्या उनके दुख का भी विचार किया?
आप तो जो कर रहे हैं कृतघ्नवत्वयानूनम विस्मृतः प्रतिभाति में, एक कृतघ्न के समान व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा हमें प्रतीत होता है, लगता है आप उनको भूल ही गए हैं। और यदि इस तरह से व्यवहार करेंगे तो जिन्होंने बाली का वध कर दिया उनके लिए आप तो हैं ही क्या। वैसे भी आपने पहले प्रतिज्ञा की है कि मैं ऐसा करूँगा, और फिर भी आप नहीं कर रहे हैं, और वो भी उसके साथ जिसने आपका तुरंत उपकार किया। तो ये कृतघ्नता नहीं तो क्या है। इसलिए हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं, न करोसि कृतघ्नस्त्वम हन्य से बालिवत द्रुतम। आप इस प्रकार से कृतघ्नवत व्यवहार मत करिए, और नहीं तो कहीं ऐसा न हो कि बाली की तरह आप भी मृत्यु के मुख में चले जाएं। इसलिए शीघ्रम कुर्ममाज्ञां त्वं वानराणां तरस्विनां सहस्राणि दशेदानीं प्रेषयासु दिशो दश। सुग्रीव जी घबरा गए और बोले, हनुमान जी तुम ठीक कह रहे हो, अब एक काम करो कि 10 दिशाओं में बानर भेजो, हजारों बानर भेजो, जो जा कर के संपूर्ण सप्तद्वीपों से जहाँ जहाँ बानर रहने वाले हैं उन सबको इकट्ठा करें, और सबको मेरी आज्ञा सुना दो कि एक पक्षमति वर्तन्ते ते बध्या में न संशयः। एक पक्ष के भीतर सब आ जाएं, और यदि नहीं आए एक पक्ष के भीतर तो मेरे द्वारा उनका संहार होगा। इस प्रकार से समझाया, और समझा करके हनुमान जी ने बानरों को भेजा। इधर सब बानर चल पड़े, उनको सब प्रकार से दान मान से संतुष्ट भी किया श्री हनुमान जी ने। इधर कहते हैं, रामस्तु पर्वतस्याग्रे मणिसानौ निशामुखे सीता विरहजं शोकमहसन्निदम ब्रवीद। एक दिन की बात है, श्री राम जी उस प्रवर्षण गिरि के मणिमय शिखर पर बैठे हुए थे। विरह अत्यंत व्याप्त था श्री जानकी जी का, और उसी विरह की दशा में कहने लगे, पश्य लक्ष्मण में सीता राक्षसेन हृता बलात् मृता वा निश्चय तुम न जाने द्यापि भामिनी। आज तक पता नहीं चला कि वे जीवित हैं कि नहीं। राक्षस ने बलपूर्वक हरण किया। अब मैं कैसे उनका पता लगाऊं। जो मेरी जानकी जी का हरण करके ले गया है, निश्चित रूप से मैं उसका नीताम तम भस्मसात कुर्याम सपुत्र बलवाहनम, पूरे कुल परिवार सहित मैं उसका विनाश करूंगा। इस प्रकार से श्री राम जी ने जब कहा, और कहा, वो सुग्रीव भी लगता है कृतघ्न ही हो गया है, अभी तक तो आया ही नहीं। हमने वर्षा ऋतु की बात कही थी, यहाँ शरद ऋतु चल रही है, फिर भी अभी तक कोई पता नहीं सुग्रीव का। श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी के दुख को देख करके अत्यंत कुपित हो गए, और कुपित होकर के श्री लक्ष्मण जी उठ के खड़े हो गए और बोले, हन्मि सुग्रीवमप्येवं सपुरं सहबान्धवं बाली यथा हतो मेद्य सुग्रीवोपि तथा भवेत्। अब सुग्रीव भी मारा जाएगा। हे प्रभु, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी जाकर के उस दुष्ट सुग्रीव को मार करके आपके पास आता हूँ। बड़े भाई को आपने निपटाया, अब छोटे का नंबर हमारा है। हम उसको भी पूरे बंधु बांधवों सहित उसका विनाश कर देंगे। हनुमान जी श्री लक्ष्मण जी को इस तरह से कुपित देख करके श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाया, लक्ष्मण ये उचित नहीं है। न हंतव्यस्त्वयावश्य सुग्रीवो में प्रिय सखा।
तुम सुग्रीव को का वध मत करना, क्योंकि वो मेरा प्रिय सखा है, मैंने उसको मित्र बनाया है। वो ठीक है, भूल गया तो क्या, उसको याद दिलाना आवश्यक है, लेकिन मारना आवश्यक नहीं है। इसलिए तुम जा कर के थोड़ा भय उसको दिखाओ और भय दिखा करके ले आओ हमारे पास। अब तो लक्ष्मण जी वहाँ से चले। अब जब लक्ष्मण जी चले क्रोध में, तो इधर जब बानरों ने देखा तो पहले तो बानर किलकिला करके उछल कूद करने लगे, लेकिन जब लक्ष्मण जी को कुपित देखा तो सब घबरा गए और भगदड़ मच गई बानरों में। बानरों ने जाकर के सुग्रीव जी को सारी घटना सुनाई, कहा कि लक्ष्मण जी बड़े कुपित होकर के आ रहे हैं। बानरों में भगदड़ देख करके अंगद जी आए और अंगद जी ने बानरों को शांत किया। अंगद जी ने आकर के प्रणाम किया लक्ष्मण जी को, अंगद जी को हृदय से लगाया है, लक्ष्मण जी ने आशीर्वाद दिया है और जाकर के कहा सुग्रीव जी से कि श्री लक्ष्मण जी आए हैं वे द्वार पर। सुग्रीव जी बड़े भयभीत हो गए, अब क्या करें, अब तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो तारा से कहा कि तुम जाओ, किसी तरह उनका क्रोध शांत करो। आप कहेंगे तारा को पहले अंगद फिर तारा को क्यों भेजा? बोले इसलिए भेजा कि स्वाभाविक है रौद्र रस के सामने, रौद्र रस वात्सल्य रस और श्रृंगार रस के सामने शांत पड़ जाता है, उसका प्रभाव अपने आप कम हो जाता है। जानते हैं कि लक्ष्मण जी रघुवंशी वीर हैं, वे स्त्री के सामने अपना क्रोध नहीं प्रकट करेंगे, उनकी उग्रता अपने आप शांत हो जाएगी। जो कमज़ोर व्यक्ति रहते हैं, केवल दिखावापन जिनके अंदर होता है, स्त्री के सामने अपना पौरुष वही दिखाते हैं, वीर अपना पौरुष नहीं दिखाते हैं। इसलिए भेजा। तारा जी आई है वहाँ से और तारा जी ने आकर के श्री लक्ष्मण जी के सामने कहा कि आइए, एहि देवर भद्रम ते साधुस्तम भक्तवत्सल, आप भी तो हमारे देवर के समान ही हैं, आइए आपका स्वागत है, आप तो बड़े भक्तवत्सल और साधु स्वभाव हैं। आप इतना कोप क्यों कर रहे हैं सुग्रीव जी के ऊपर, क्या कारण है? आखिर में कामासक्तो रघुपते सेवार्थम नागतो हरि आगमिष्यन्ति हरयो नाना देशगता प्रभो। सुग्रीव जी भूले नहीं हैं, वास्तव में सुग्रीव जी ने श्री राम जी के कार्य के लिए प्रयास ही किया है, क्योंकि विभिन्न द्वीपों से, विभिन्न पर्वतों से, जंगलों से बानरों को बुला भेजा है, वे कृतघ्न नहीं हैं। इसलिए प्रेषितो 10 सहस्र हरयो रघुसत्तम, 10,000 बानर गए हैं केवल बानरों को बुलाने के लिए, क्योंकि रावण की इतनी बड़ी सेना से लड़ने के लिए हमारे पास पर्याप्त सैन्य बल भी तो चाहिए, पर्याप्त बानर तो चाहिए, इसलिए उतना बुलाना आवश्यक है। इसलिए वो बुलाने के लिए इतने बानरों को उन्होंने भेजा है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। और वे अवश्य ही रावण के वध में पूरी तरह से सहयोग करेंगे, इसलिए आप चल करके उनको अभय दान दीजिए। तारा का कथन सुन करके श्री लक्ष्मण जी का क्रोध शांत हो गया और वहाँ गए हैं। जब महल में प्रवेश किए हैं तो वहाँ भी लक्ष्मण जी ने जैसे ही सुग्रीव जी को देखा फिर से कुपित हो गए और कुपित होकर के कहा सुग्रीव जी को, सुग्रीव प्राह दुर्वृत्तम विस्मृतोऽसि रघुत्तम
बाली एन हतो वीरः सबाणोद्य प्रतीक्षते। अरे तुम श्री राम जी को भूल गए? जिस बाण से बाली को मारा है वो बाण अभी भी श्री राम जी के तरकस में है। ना तो वो मार्ग बंद हुआ है, न ससंकुचितः पंथा, वह मार्ग भी बंद नहीं हुआ है और वो बाण भी श्री राम जी के अभी भी तरकस में विद्यमान है। इसलिए तुम उनका अपराध क्यों कर रहे हो? क्या तुम भी उन्हीं के मार्ग पर जाना चाहते हो बाली के? लक्ष्मण जी को कुपित देख करके श्री हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को समझाया, कहा आप इनसे ऐसी बात न कहें, वास्तव में ये श्री राम जी के कार्य को नहीं भूले हैं। तत्तोधिक तरो रामे भक्तो यम बानराधिपा, ये श्री राम जी के आपसे बढ़कर के भक्त हैं ये। और राम कार्यार्थ मनिषम जागरती न तो विस्मृतः, राम जी के कार्य के लिए दिन रात जागते रहते हैं, ये भूले नहीं हैं। और आगतः परितः पश्य बानरा कोटिशः प्रभु, करोड़ों करोड़ों बानर आ रहे हैं और उधर बानर तब तक इकट्ठे भी हो रहे थे। जो हनुमान जी ने पहले समझाया था वो योजना सफल हो गई थी, नहीं तो फिर क्या जवाब देते उस समय। तो सुग्रीव जी ने अब लक्ष्मण जी का विधिवत पूजन किया है और लक्ष्मण जी ने उनको हृदय से लगाया है और कहा कि हमने अनजान में आपसे जो कुछ कहा उसके लिए क्षमा भी हम चाहते हैं, और आप चलिए श्री राम जी के पास। वो अकेले अत्यंत विरह से व्यथित हैं, वहाँ से चल कर के श्री राम जी के पास आए हैं। और यहाँ बहुत से बानर, पूरा यूथ के यूथ बानर, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों बानर चले आ रहे हैं चारों दिशाओं से। कहते हैं इनमें बहुत से ऐसे बानर थे जिनमें हजारों हजारों हाथियों का, 10-10 हजार हाथियों का बल। कुछ ऐसे थे जिनके बल का कोई परिमाण ही नहीं था, कुछ काले रंग के, कुछ रक्त वर्ण मुख वाले बानर, कुछ बड़े बड़े बाल वाले बानर, कुछ स्फटिक मणि के समान श्वेत वर्ण के बानर। इस प्रकार से बहुत प्रकार के बानर थे, सब उपस्थित हो गए चारों ओर से। और इनमें जो है प्रमुख प्रमुख जो थे, जैसे नल, नील, गवय, गवाक्ष, गंधमादन, सरभ, मैंदव, गज, पनस, बलीमुख, दधिमुख, तार, सुषेण, हनुमान जी के पिता केसरी आदि, ये सब प्रधान प्रधान यूथपति थे, अपने अपने सेना के नायक थे। श्री राम जी बड़े प्रसन्न हुए और सुग्रीव जी को हृदय से लगाया है और कहा, अब देखो ऐसा है कि अब ये बानर सब आपके अधीन हैं, इनको आप अपने हिसाब से प्रेरित करिए, इनको समझाइए। सबको समझाया है सुग्रीव जी ने कि कौन सी दिशा में जाने पर क्या क्या मिलेगा रास्ते में और कहाँ कहाँ ढूंढना है। पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा और पूर्व दिशा की ओर बंदरों को भेजा है। फिर अंत में दक्षिण दिशा की ओर जो मुख्य मुख्य बानर थे, जो बड़े बड़े बलवान, उनको युवराज अंगद के नेतृत्व में दक्षिण दिशा की ओर भेजा। उसमें वैसे तो बहुत से थे, लेकिन जैसे युवराज अंगद, जामवंत, हनुमान जी, नल, सुषेण, सरभ, मैंद, द्विद, ये सब जो है दक्षिण दिशा की ओर जाने के लिए जब चलने लगे, सुग्रीव जी ने सबसे कह दिया था कि 1 महीने के भीतर सभी वापस आ जाएं, और यदि नहीं आए तो हमारे द्वारा प्राण दंड मिलेगा उनको। सब बारी बारी से प्रणाम करके जा रहे थे। अंत में हनुमान जी ने प्रणाम किया, तब श्री राम जी ने उनको हृदय से लगाया और गच्छन्तं मारुतिं दृष्ट्वा रामो वचनमब्रवीत् अभिज्ञानार्थमे तन्मे अंगुलीयकमोत्तमम्। श्री राम जी ने जब हनुमान जी ने प्रणाम किया तो उनको हृदय से लगा करके और अभिज्ञान के लिए, अर्थात पहचान के लिए,
अपनी अंगुलियक अर्थात अपने हाथों से मुद्रिका निकाल करके हनुमान जी को प्रदान की और कहा मन्नामाक्षर संयुक्तम सीतायै दीयताम रहा। तुम जाकर के एकांत में जब सीता जी से मिलना तो मेरे नाम के अक्षर से युक्त ये जो मुद्रिका है ये सीता जी को प्रदान करना। इसको देख करके उनको विश्वास हो जाएगा जिससे कि तुमको मैंने ही भेजा है, और इस प्रकार से जो है जाकर के उनको सारी बात बताना, उनको ढाढ़स बंधाना। मैं तुम्हारे बुद्धि को बल को अच्छी प्रकार से जानता हूँ, तुम्हारा मार्ग भी मंगलमय हो, इस प्रकार से आशीर्वाद भी दे करके श्री राम जी ने भेजा। चल पड़े। इधर तीनों दिशाओं में गए हुए बानर तो धीरे धीरे करके सब वापस आ गए, लेकिन कहीं पता चला नहीं। दक्षिण दिशा की ओर जो बानर गए वे विचरण करते करते दक्षिण में बढ़ते चले जा रहे थे, कहीं कुछ पता ही नहीं चल रहा था। काफ़ी दक्षिण में जब निकल गए एक गहन जंगल में, तो वहाँ एक राक्षस को देखा। वो बड़ा विशाल काय राक्षस था। कहते हैं भ्रमंतो विंध्य गहने ददसुः पर्वतोपमम राक्षसम भीषणाकारम भक्ष्यंतम मृगान गजान। वो पर्वताकार बानर वो बड़े बड़े पशुओं को, हाथियों को, मृगों को उठा उठा करके खा रहा था। ये देख करके बानरों ने समझा लगता है यही है रावण। रावणो यमित ज्ञात्वा केचिद बानर पुंगवा। रावण जान करके सब बानर उसकी ओर दौड़े, टूट पड़े, और तब तक अंगद जी ने एक थप्पड़ मारा जोर से उसको, लेकिन वो मर गया। जब मर गया तो अंगद जी ने कहा ये रावण नहीं है। अरे रावण एक थप्पड़ में मर जाए ये तो कोई दूसरा ही राक्षस था, मर गया हमारे हाथ से। चलो खैर, जो भी मरा तो मरा, था तो राक्षस ही, लेकिन रावण तो नहीं है ये, क्योंकि रावण एक थप्पड़ में कभी नहीं मरेगा। आखिर में जो है कहा नायम रावण इत्युक्ता, ये रावण नहीं है, अब आगे बढ़ो, हम लोग अभी सही जगह पहुँचे नहीं हैं। भ्रमण करते करते उस जंगल में विचरण कर रहे थे। अब इतने भूख प्यास से विकल हो गए कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था, करें क्या। कहीं जल भी नहीं दिखाई पड़ रहा था कि अपनी प्यास बुझा लेते। सबके जो है बिभ्रमंत्रसारता सलिलम तत्र नाविंदन हरिपुंगवा। प्यास के कारण किसी को कुछ नहीं सूझ रहा था। और विभ्रमंतो महारण्य शुष्क कंठोष्ठ तालुका, कंठ ओष्ठ तालु सब सूखने लगे। अचानक एक विशाल गुफा दिखाई पड़ी, और उस विशाल गुफा के भीतर से भीगे पंख से जल पक्षी, हंस, क्रौंच आदि पक्षी निकल रहे थे। ये देख करके बानरों ने कहा इसका मतलब है इसके भीतर जरूर जल है। यदि जल न होता तो जल पक्षी इसके भीतर से कैसे आते। अब देखिए ये भी भगवान की कृपा ही है, नहीं तो उसके भीतर गया हुआ प्राणी को कोई निकल नहीं पाता था, लेकिन कृपा है। अरे जल पक्षी निकल रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि इसके भीतर जल तो है। तो क्या करें, बोले चलो इसमें प्रवेश करते हैं। तो इत्युक्त्वा हनुमान अग्रे प्रविवेश तमन्वयुः सर्वे परस्परं धृत्वा बाहून् बाहुभिरुत्सुका। सभी प्रवेश करने लगे, हनुमान जी को आगे कर लिया और सब एक दूसरे का हाथ पकड़ करके, कोई एक दूसरे की पूंछ पकड़ करके सब चलने लगे। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, बस ऐसे ही चले जा रहे थे जिधर से रास्ता समझ में आ रहा था उस गुफा का।
काफी दूर उस गहन अंधकार में चलने के बाद पहुँचे तो प्रकाश दिखाई पड़ने लगा और वहाँ देखा जा कर के तो जलाशयान मणिनिभ तोयान कल्पद्रुमोपमान। वहाँ सुंदर जलाशय दिखाई पड़ा जिसमें सुंदर स्फटिक मणि के समान चमकता हुआ शुद्ध जल भरा हुआ था और आसपास बहुत से सुंदर फल वाले वृक्ष थे, बहुत से मधु के छत्ते लगे हुए थे जिसमें बड़ी बड़ी भारी मात्रा में मधु शहद भरी हुई थी। सबको देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। विचार करने लगे कि ये यहाँ कोई दिख नहीं रहा है, फिर इतनी फल मूल की व्यवस्था यहाँ कैसे, इतना सजावट कैसे, बिना किसी के हुए ये कैसे संभव है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग किसी माया के चक्कर में फंस जाएं, क्योंकि बिना जाने बूझे कुछ भी काम नहीं करना चाहिए। तब तक वहाँ देखा तो दूर एक तेजस्विनी स्त्री को तप करते हुए जो चीर वस्त्र धारण किए हुए ध्यान कर रही थी। विचार किया कि चलकर इसी से पूछना चाहिए, तो पहुँचे। प्रणय मुस्ताम महाभागाम भक्त्या प्रीत्या भीत्या च वानरा। जा कर के उसको सबने प्रणाम किया और उस देवी ने कहा, आप लोग हैं कौन, कैसे यहाँ आगमन हुआ, किसके दूत हो, कैसे आए। हनुमान जी ने कहा, देवी अयोध्याधिपति श्रीमान राजा दशरथ प्रभु तस्य पुत्रो महाभागो ज्येष्ठो राम इति श्रुतः। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं श्री राम, हम सब उन्हीं के दूत हैं, उन्हीं के सेवक हैं हम सब। सुन करके बड़ी प्रसन्न हुई, वो स्वयं प्रभा थी। प्रसन्न होकर के उसने कहा कि बस अब मैं पहचान गई तुम सबको, तुम भगवान श्री राम जी के सेवक हो। अब तुम जाकर के पहले फल मूल ग्रहण करो, फिर आओ तो मैं सब तुम्हें अपना परिचय देती हूँ। सब ने जाकर के इच्छानुसार फल मूल ग्रहण किया, जल ग्रहण किया और उसके बाद सब आकर हाथ जोड़ कर के खड़े हो गए। तब उसने अपना परिचय दिया। बोले, उसने कहा, हेमा नाम पुरा दिव्य रूपिणी विश्वकर्मणः पुत्री महेशम नृत्येन तोषयामास भामिनी। हेमा नाम की एक विश्वकर्मा जी की पुत्री थी। थोड़ा सा वाल्मीकि रामायण और इसमें थोड़ा सा अंतर है। वहाँ हेमा नाम की अप्सरा नाम ले रहे हैं आप, विश्वकर्मा जी की इसको पुत्री बताया। वहाँ मैदानों ने इस गुफा का निर्माण किया था, यहाँ भगवान शंकर जी से प्राप्त हुई थी हेमा को, यहाँ वर्णन है। दोनों ही कल्प भेद से अलग अलग ठीक है। तो कहा कि उस हेमा ने, जो विश्वकर्मा जी की पुत्री थी, उसने भगवान शंकर जी को नृत्य से अपने प्रसन्न किया। भगवान शंकर जी प्रकट हुए और प्रकट होकर के भगवान शंकर जी ने प्रसन्न होकर के ये सुंदर विशाल भवन और ये गुफा, ये जो भी यहाँ कुछ दिख रहा है, भगवान शंकर जी ने प्रदान किया प्रसन्न होकर के उसको। और वो इसी गुफा में वो रहती थी हेमा। मैं उसकी सखी हूँ, मेरा नाम है स्वयं प्रभा। मैं भी दिव्य नाम के गंधर्व की पुत्री हूँ। वाल्मीकि रामायण के कल्प के अनुसार ये सावर्णी मनु की पुत्री थी और यहाँ दिव्य नाम के गंधर्व की पुत्री। दोनों ही कल्प भेद से ठीक है, अलग अलग कल्प की कथाएं दोनों में वर्णित हैं, तो दोनों ही ठीक है। कहा कि मैं मोक्ष की इच्छा से यहाँ तपस्या कर रही हूँ, भगवान विष्णु की उपासना में लगी रहती हूँ। और पूर्व काल की बात है, जब मैं ब्रह्मलोक जा रही थी तो उस समय ब्रह्मा जी ने ही मुझसे कहा था कि तुम्हें मोक्ष की इच्छा है
तो अभी तुम्हें तपस्या करने की आवश्यकता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा था कि तुम इसी में रह करके इसी गुफा में तप करती रहो। तो तुम्हें त्रेता युग में दशरथ जी के पुत्र के रूप में जब भगवान का अवतरण होगा तो उनका दर्शन तुम्हें प्राप्त होगा, उसके बाद तुम मोक्ष को प्राप्त करोगे। बोले ठीक है। कहते हैं तब से मैं यहीं आकर के तप करने लगी, क्योंकि मेरी सखी हेमा यहाँ रहती थी तो उसी के आश्रय में मैं भी रहने लगी। बाद में हेमा तो चली गई, ब्रह्मा जी उसको आए और लेकर के चले गए। लेकिन मुझे ब्रह्मा जी ने कहा अभी तुम्हें तप करना ही है, यहाँ भगवान विष्णु की प्रतीक्षा करो, जब श्री राम के रूप में आएंगे तब। लेकिन तुम्हें यहाँ दर्शन नहीं होगा श्री राम जी का। बोले फिर दर्शन कहाँ होगा? बोले यहाँ तुम्हें प्रतीक्षा करनी है तब करते हुए, यहाँ श्री राम जी के दूत आएंगे, बानर, सीता जी की खोज करते हुए। तो उन बानरों से मिलने के बाद तब तुम श्री राम जी के दर्शन के लिए यहाँ से प्रस्थान करना, तब प्रवर्षण गिर पर उनका दर्शन हो जाएगा। कहते हैं अब तो मेरी ये इच्छा सफल हो गई, आज आप सबका दर्शन हुआ। लेकिन एक समस्या है, समस्या ये है कि इस गुफा में प्रवेश तो पहली बात कठिन है, अब प्रवेश कदाचित कोई कर जाए तो फिर निकल नहीं पाता, ये बड़ी समस्या है इसमें। अब बानर घबराए कि ये तो कहाँ फंसे, जब निकल ही नहीं पाते तो मतलब क्या, फिर इसमें फंस गए। स्वयं प्रभा ने कहा आप चिंता न करिए, मैं निकाल दूंगी तुम्हें, अपने अपने नेत्र बंद कर लो। अब एक प्रश्न लोगों के मन में खड़ा हो सकता है कि भाई द्वार तो था ही घुसने का, जब द्वार घुसने का था तो उसे निकल कोई क्यों नहीं सकता था? हाँ, क्योंकि वो गुफा ही दिव्य थी। द्वार घुसने का था लेकिन निकलने का तो जो वहाँ उसका अधिपति है वो चाहे तो ही निकाल सकता था। अरे उसकी तो बात जाने दीजिए। जैसे उदाहरण के लिए आजकल वर्तमान में एक उदाहरण देते हैं, उस गुफा का प्रतिरूप मान लीजिए। चूहेदानी में चूहा घुस सकता है कि नहीं, लेकिन निकल सकता है क्या? नहीं निकल सकता। लेकिन जिसने चूहादानी रखी है वो चाहे तो निकाल सकता है कि नहीं? हाँ, तो बस ऐसे ही थी, समझ लीजिए वो गुफा भी ऐसी थी। बाहर से जैसे चूहा घुस सकता है लेकिन निकल नहीं सकता अपनी इच्छा से। घुसने के लिए जगह है उसके, निकलने के लिए जगह नहीं है। और गुफा, अब जबकि वो द्वार तो पहले से ही वहाँ है भी, जिससे गुफा है उसी के आगे पीछे वो चक्कर मारता रहता है, फिर भी निकल नहीं सकता वो। बस ऐसे ही समझ लीजिए। लेकिन जिसने चूहादानी रखी है वो चाहे तो जब चाहे निकाल के चूहा को बाहर कर दे। ऐसे ही स्वयं प्रभा ने कहा कि आप लोग स्वयं अपनी इच्छा से नहीं निकल सकते, लेकिन आप लोग अपने नेत्र बंद करिए, मैं आपको निकाल देती हूँ। सब ने अपने अपने नेत्र बंद कर लिए, और जब नेत्र बंद किए और बाद में जब नेत्र खोला तो सब देख रहे हैं कि गुफा वहाँ नहीं है, अब तो बाहर समुद्र के निकट पहुँच चुके हैं, उसी जंगल में। ली हम लोग तो फिर इसी जंगल में आ गए। आगे देखा तो समुद्र के तट पर पहुँच गए। और इधर इन सबको बाहर करने के बाद स्वयं प्रभा वहाँ से चली गई है भगवान श्री राम जी के पास। और श्री राम जी के पास जा कर के उसने कृत्वा प्रदक्षिणम रामम प्रणम्य बहुशः सुधी आह गदगदया वाचा रोमांचित तनूरुहा। जा कर के श्री राम जी को प्रणाम किया है, परिक्रमा की है, और जो है गदगद वाणी से उसने स्तुति की है भगवान की। और कहा दासी तवाहम राजेंद्र दर्शनार्थमिहागता बहुवर्ष सहस्राणि तप्तम में दुश्चरम तपहा। हे प्रभु, मैं आपकी दासी हूँ, आपके दर्शन के लिए ही यहाँ आई हूँ। हजारों वर्ष से, अर्थात कई हजारों वर्ष से मैं तपस्या कर रही थी,
आज मेरी तपस्या सफल हो गई आपका दर्शन प्राप्त करके। हे प्रभु, आज ये दिन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप तो सब जगह विद्यमान हैं, आपको हमारे हृदय की भी भावना, हमारे हृदय की बात भी ज्ञात है। हे नाथ, न तेस्ति कश्चित् दयितो द्वेषो वा परे वाचा तन्माया पिहितात्मानस्त्वां पश्यन्ति तथा विधाम। आपका न कोई प्रिय है न कोई अप्रिय है, आपका न कोई अपना है न पराया है, क्योंकि आप माया से परे हैं। हे प्रभु, जो कुछ भी है ये आपकी लीला ही है। कुछ लोग कहते हैं कि केचित कौशल राजस्य तपसा फल सिद्ध है, तमाहुरक्षरम जातम कथा श्रवण सिद्ध है। कुछ लोग कहते हैं कि आपने जो अवतार लिया है वो इसीलिए अवतार लिया है कि आपके चरित्रों का स्मरण करके लोग अपनी तपस्या के फल को प्राप्त कर सकें और आपके चरणों में पहुंच सकें। कुछ लोग कहते हैं कि कौशल्या प्रार्थना मानम जातमाहु परेजना। कौशल्या जी ने आपकी आराधना की थी, तो उनकी आराधना से आप प्रसन्न होकर के उनके पुत्र बन करके आए। कुछ लोग कहते हैं दुष्ट राक्षस भूभार हरणार्थितो विभू। दुष्ट राक्षसों से पृथ्वी अत्यंत भारायमान हो गई थी, तो आपने उस भार का अपहरण करने के लिए यह स्वरूप धारण किया है। कुछ लोग कहते हैं ब्रह्मणा नर रूपेण जातो यमिति केचन श्रृण्वन्ति गायन्ति चये कथास्थे रघुनंदन। कुछ लोग ये कहते हैं कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर आपने ये स्वरूप धारण किया है भूभार हरण करने के लिए। हे नाथ, हम आपके संबंध में क्या कहें, बस एक ही प्रार्थना है आपसे, बस और कुछ नहीं। बोले क्या? बोले यत्र कुत्रा सा प्राह राघवं भक्त्या भक्तिम ते भक्तवत्सल यत्र कुत्रापि जाताया निश्चलाम देहि मे प्रभो। चाहे जहाँ मेरा जन्म हो, अभी तक तो यद्यपि मैं मोक्ष की इच्छा से ही तप कर रही थी, किंतु अब आपके दर्शन प्राप्त करके अब मोक्ष की भी हमें कोई अभिलाषा नहीं रह गई है। अब तो एक ही अभिलाषा है कि चाहे जहाँ भी मैं रहूँ, जन्म लूँ या जो भी हो, संसार में भी जाऊँ तो उसकी चिंता नहीं है, लेकिन आपकी निश्चल भक्ति हमें प्राप्त हो। और त्वद्भक्तेषु सदा संगो भूयान में प्राकृतेषु नः जिह्वा में राम रामेति भक्त्या बदतु सर्वदा। आपके भक्तों में सदा मेरी प्रीति बनी रहे और जिह्वा से सदा आपके इस राम नाम का उच्चारण होता रहे। और आपका ये मानसम श्यामलम रूपम सीता लक्ष्मण संयुतम धनुर्बाणधरम पीत वास्तव मुकुटोज्जलम, यह आपका सुंदर श्याम स्वरूप श्री जानकी और लक्ष्मण जी के सहित सदैव जो है मेरे हृदय में विराजमान रहे, यही मैं चाहती हूँ, इसी का मैं चिंतन करती रहूँ। श्री राम जी प्रसन्न हो गए। श्री राम जी ने कहा कि हे महाभागे, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए भवत्वेवं महाभागे गच्छत्वं बदरीवनं तत्रैव मां स्मरन्ति त्वं त्यक्त्वेदं भूत पंचकम। आप जैसे श्री राम जी ने कहा कि आप यहाँ से बद्रिकाश्रम को चली जाओ और वहाँ बद्रिकाश्रम में जाकर के तपस्या करो, वहीं जाकर के अपने इस पांच भौतिक देह का परित्याग करो। अब अधिक समय नहीं है, कुछ ही समय में आपका ये पांच भौतिक देह छूट जाएगा, तो तुम मुझे प्राप्त कर लोगी उस दिव्य धाम में। बड़ी प्रसन्न हुई स्वयं प्रभा। अब प्रसन्न होकर के उसी समय श्री राम जी की परिक्रमा करके चरणों में
प्रणाम करके और बद्रिकाश्रम को प्रस्थान किया और वहाँ बद्रिकाश्रम में जाकर के स्वयं प्रभा ने अपने देह का परित्याग करके भगवान के परम पद को प्राप्त कर लिया। इधर कहते हैं भगवान भोलेनाथ, बानर सब ढूंढते ढूंढते समुद्र के तट पर पहुंच गए थे। अब आगे अगाध जल राशि दिख रही थी, अब करें क्या। अब विचार कर रहे हैं बानर कि अब हम करें क्या। लगता है भ्रमताम गहवरेस्माकं मासो नूनम गतो भवत, लगता है पूरा महीना हमको बीत गया, उसी गुफा में भी ही चला गया और अब तक पता ही नहीं चला जानकी जी का। हम क्या करें, कैसे जो है पहुँचे जानकी जी का पता कैसे लगावें। 1 महीने के भीतर आने को कहा था सुग्रीव जी ने पता लगा करके, और पता तो चला नहीं, 1 महीना भी बीत गया। अंगद जी ने कहा अब तो निश्चित रूप से सुग्रीव मेरा वध जरूर करेंगे। यदि गच्छाम किष्किंधाम सुग्रीवोस्मान हनिष्यति, वे निश्चित रूप से मेरा वध कर देंगे, क्योंकि अपने भाई बाली से उनकी शत्रुता थी और मैं बाली का पुत्र हूँ। तो ये इस बहाने से उनको जो है इदानीम राम कार्यम में न कृतम तन्मिषम भवेत, श्री राम जी का कार्य नहीं हुआ, ये उनको अच्छा बहाना मिल गया मारने का हमको। अब निश्चित रूप से हमको छोड़ेंगे नहीं हो, इसलिए सुग्रीव जी के हाथ से मरने से तो अच्छा है हम वहाँ जाएं ना, यहीं अपने प्राणों का परित्याग कर दें। ऐसा अंगद जी ने कहा और कहा कि अब तो हम अपने प्राणों का परित्याग कर देने जा रहे हैं। देखो आप लोग मेरे संरक्षण में आए थे, मैं सबका नायक बन के आया था, अब सबको मैं मुक्त करता हूँ। आप लोग चाहे तो आगे कुछ प्रयास करें अथवा वापस चले जाएं। अब आगे प्रयास कहाँ करेंगे, आगे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, समुद्र ही केवल दिख रहा है। इस प्रकार से अंगद जी कहने लगे तो कुछ बानरों ने कहा कि आप अकेले क्यों, अरे जो ही जाएगा वही मारा जाएगा, इसलिए अब हम सभी प्राण परित्याग करेंगे अपने, और कोई विकल्प ही नहीं हमारे पास। तब तक एक तार नाम का बानर था, उसने कहा हम लोगों को प्राण परित्याग करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या मतलब है, बोले वो गुफा थी ना, चलो हम लोग फिर से उसी गुफा को ढूंढ के उसी में घुस जाते हैं और बढ़िया फल मूल हैं वहीं पड़े रहेंगे चुपचाप। हनुमान जी ने सोचा ये तो बड़ी विचित्र सलाह दे रहा है। तो हनुमान जी ने, कुछ बानर तैयार भी होने लगे, हनुमान जी ने कहा ये तो सबको फोड़ देगा, इस तरह से श्री राम जी का कार्य ही सब बिगड़ जाएगा। हनुमान जी ने कहा तुम क्या समझते हो, सुना नहीं स्वयं प्रभा से कि स्वयं प्रभा की कृपा से तो उससे निकले हो, और वो भी स्वयं प्रभा ने इसलिए निकाला क्योंकि हम लोग श्री राम जी के कार्य के लिए थे, और श्री राम जी के कार्य के लिए न गए होते तो वहाँ बचते ही ना हम लोग। हाँ, और तुम क्या समझते हो उस गुफा में सुरक्षित रहोगे लक्ष्मण जी के द्वारा, कभी नहीं सुरक्षित रहोगे। इसलिए हम लोगों को प्रयास ही करना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि रामो न मानुषो देवः साक्षात् नारायणो व्ययः। राम जी कोई मनुष्य नहीं है, वो साक्षात अविनाशी नारायण है, परमात्मा है वे। और सीता भगवती माया जन सम्मोहकारिणी, लक्ष्मणो भुवनाधारा साक्षात् शेषा फणीश्वरा। सीता जी साक्षात भगवती माया हैं जो इस सारे जगत को विमोहित कर रही हैं, और लक्ष्मण जी साक्षात सारे इस जगत के आधार शेष जी हैं। इसलिए हम सब भी कोई सामान्य नहीं, भगवान के भक्त हैं, भगवान के पार्षद ही हैं, इसलिए हमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को अभी प्रयास करना चाहिए।
सबने कहा प्रयास कहाँ करें, समस्या तो यही है, आगे कुछ दिख नहीं रहा है, समुद्र ही समुद्र दिख रहा है, और इधर से हम लोग ढूंढते हुए तो आ रहे हैं। 1 महीना पूरा बीत गया, न रावण मिला न तो सीता जी मिली। अब बानरों ने कहा अब एक उपाय है हम लोगों के पास, चलो अब लौट करके तो चलेंगे नहीं, मरना तो वहाँ भी है, इसलिए यहीं हम अन्न जल परित्याग करके मरेंगे, प्रायोवेशन करके आमरण अनशन करके यहीं पे मरेंगे। इससे अधिक दूसरा कोई उपाय हमारे पास नहीं है। ऐसा निश्चय करके वहीं सब समुद्र के तट पर बैठ गए, अपने प्राणों का परित्याग करने के लिए सब आमरण अनशन में बैठ गए। अब जब आमरण अनशन में बैठ गए तो वहीं सामने पर्वत की कंदरा में एक गृद्ध रहता था, संपाति, ये जटायु का बड़ा भाई। वो अंदर से निकल करके धीरे धीरे पैरों के बल चल के आया, पंख तो उसके थे ही नहीं, जल गए थे। पैरों के बल धीरे धीरे गुफा से बाहर निकल करके आया और उसने कहा, संपाति ने कहा, एकैकशः क्रमाः सर्वान् भक्ष्यामि दिने दिने। इतने दिन से मैं भूखा था, अच्छी व्यवस्था की विधाता ने हमारे लिए, तो एक एक करके ये मरते जाएंगे और मैं इनका भक्षण करता जाऊंगा, क्योंकि गिद्ध तो मरे हुए प्राणियों को ही खाते हैं ना। तो अब ये बारी बारी से मरेंगे और बारी बारी से मैं इनका भक्षण करूंगा। अब वहाँ सुन करके बानर डर गए, बोले हम तो मरने की सोच रहे थे, ये पहले मारने वाला आ गया। लो अब तो निश्चित रूप से मरना ही है हम लोगों को। अब क्या करें? तब तक जो है वाल्मीकि रामायण के अनुसार तो हनुमान जी ने और मानस के अनुसार अंगद जी ने कहा, और यहाँ तो नाम किसका नहीं दिया किसी का, बातचीत वैसे ज़्यादा अंगद ही कर रहे थे। तो कहने लगे वे, अहो जटायुर्धर्मात्मा रामस्यार्थे मृतः सुधी मोक्षम प्राप दुरावापम योगिनामप्यरिंदमः। जटायु का नाम लेकर के कहने लगे, अरे धन्य है जटायु धर्मात्मा, जिन्होंने श्री राम जी के कार्य के लिए अपने देह का परित्याग कर दिया। आप कहेंगे जटायु का नाम क्यों लिया? ये एक अंदाज से नाम लिया कि हो सकता है कि जटायु का नाम लें तो कुछ न कुछ संपर्क निकल ही आवे इनका, क्योंकि स्वर्गे परमा प्रीति ही, अपने वर्ग में सबकी प्रीति होती है। और कहा कि रावण के द्वारा वे मारे गए और श्री राम जी की कृपा से उनको योगियों को भी जो दुर्लभ है वह परम गति प्राप्त हो गई। इस प्रकार से जब जटायु का वृत्तांत सुना तो संपाति और निकट आने लगा। सब घबराए बानर, अब क्या करें, इतना विशालकाय गिद्ध। संपाति ने कहा, आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग हमारे निकट आए, ये निर्भय होकर के मैं किसी का भक्षण नहीं करूँगा। आप लोग जो जटायु का नाम ले रहे हैं, क्या हुआ मेरे भाई जटायु को, कैसे जो है उसका प्राणांत हुआ? वो तो मेरा छोटा भाई था, मैं उसी का बड़ा भाई हूँ, मेरा नाम है संपाति। सुन करके बानर निकट गए और अंगद जी ने कहा कि बात यह है कि रामो दासरथे श्रीमान लक्ष्मणेन समन्विता सीतया भार्या सार्धम विचचार महावने तस्य सीताहृतार साध्वी रावणेन दुरात्मना। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं श्री राम जी, और वे श्री राम जी धर्म पालन की इच्छा से अपनी पत्नी सीता और लक्ष्मण जी के साथ वन में आए थे, और वहीं रावण ने उनकी पत्नी सीता का हरण किया। जब श्री राम लक्ष्मण शिकार के लिए गए थे,
मृग के पीछे सीता जी राम राम चिल्लाती हुई जा रही थी। उस समय जटायु ने उनकी रक्षा करने के लिए रावण पर आक्रमण किया और भयंकर युद्ध हुआ। और उसी समय रावणेन हतो वीरो राघवार्थम महाबलः, रावण ने जटायु जी का वध कर दिया। श्री राम जी ने उनका संस्कार किया और उनको भगवान के धाम की प्राप्ति हो गई, क्योंकि श्री राम जी साक्षात भगवान हैं। इस प्रकार से जो है जटायु जी का देह छूटा है। इतना सुनकर के संपाति बड़े दुखी हुए और बोले, जटायु मेरा प्रिय भाई था, छोटा भाई था, मुझे ले चलो समुद्र के तट पर, मैं अपने भाई को जलांजलि देना चाहता हूँ, उसका तर्पण करना चाहता हूँ। देखिए कैसी हमारी सनातन परंपरा, गिद्ध भी अपने भाई को जलांजलि दे रहे हैं। अब आजकल मनुष्य कहते हैं ये सब बकवास की बात है, तो मनुष्य गिद्ध से भी गए गुजरे हैं। हाँ, वो गिद्ध से भी गए गुजरे हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में जो लिखा है कि इन पापों को करने वाले, बहुत से पापों का वर्णन है कि इन पापों को करने वाले मनुष्यों के मांस को गिद्ध भी नहीं खाते। अब आज देखिए गिद्ध इसीलिए लुप्त हो गए क्योंकि सब उसी पाप में लुप्त हैं, रत हैं। हाँ, उसी पाप में रत हैं, तो बेचारे गिद्ध क्या करेंगे, किसी को खाने लायक हो रही नहीं गए। झूठे धर्मात्मा का दंभ करते भले घूमे, दंभ करने से कोई धर्मात्मा थोड़े ही होता है। जाकर के जलांजलि प्रदान की और कहा कि आप लोग चिंता न करिए, मैं आपकी सहायता भी कर सकता हूँ। जा तो नहीं सकता उस तरफ, लेकिन मैं आपको सीता जी का पता अवश्य बता सकता हूँ। बांदरों ने कहा, क्या सीता जी का पता आप बता सकते हैं? बोले हाँ, कैसे? बोले क्योंकि मैं गिद्ध हूँ और गिद्ध की दृष्टि जो है बड़ी दूर तक पहुँचती है। मैं देखूँ तुम नाही, गिद्ध ही दृष्टि अपार। और फिर दूसरी बात, ये तो गरुण जी के भतीजे थे, अरुण जी के पुत्र थे, तो इनके पास तो गारुणी दृष्टि थी, कोई सामान्य तो नहीं। गिद्ध की दृष्टि तो वैसे भी इतनी तेज होती है। देखिए पहले, अब तो गिद्ध है ही नहीं, कहीं दिखते ही नहीं। पहले जो है कहीं जानवर कोई मर जाते तो न जाने कहाँ कहाँ से इतने गिद्ध इकट्ठे हो जाते थे। क्यों? वो इतनी दूर से देख लेते थे, क्योंकि उनकी दृष्टि दूर तक होती है। तो कहा कि मैं आपको बता रहा हूँ सीता जी का पता। लंका नाम नगरे जास्ते त्रिकूट गिरिमूर्धनि, तत्राशोक वने सीता राक्षसी भी सुरक्षिता। ये समुद्र जो आप देख रहे हैं, अगाध जल राशि 100 योजन पार करने के बाद बीच में त्रिकूट नाम का पर्वत है, और उसी पर्वत पर एक नगरी बसी हुई है, लंका नाम की नगरी, सोने की नगरी। उसी नगरी के बीचों बीच में एक अशोक वन है, और उसी अशोक वन में मैं देख रहा हूँ कि सीता जी बैठी हैं। चारों ओर से राक्षसियाँ उनकी सुरक्षा कर रही हैं, घेरे हुए हैं। आप लोग संदेह न करें, 100 योजन यहाँ से जो छलांग मार करके उस पार हो जाएगा, वो निश्चित रूप से सीता जी का दर्शन करके आएगा। मैं 100 योजन, आप में से जो कोई लांघ जाए वो पहुँच जाएगा। मैं क्या करूँ, मेरे तो पंख ही नहीं हैं। आप लोग समुद्र लंघन का प्रयास करिए। और फिर श्री राम तो रावण को अवश्य ही मारेंगे, आप लोग निश्चिंत हो जाइए। आप लोग स्वयं ये विचार करिए कि आखिर कौन समर्थ है इसमें जाने में उस पार। इस प्रकार से कहा, और बानरों ने कहा कि आप उनके भाई कैसे हैं, कृपा करके अपना वृत्तांत सुनाइए। तब कहते हैं कि हम दोनों, मैं ज्येष्ठ और
जटायु मुझसे छोटा, हम दोनों भाई थे। एक बार की बात है, बल के गर्भ में उन्मत्त होकर के हम दोनों ने सुमेरु पर्वत पर ऋषियों के सामने ये प्रतिज्ञा ली कि चल करके सूर्य का स्पर्श करके आवें। और हम दोनों उड़ान भरने लगे। कहते हैं उड़ान भरते भरते ज्यों-ज्यों सूर्य की ओर बढ़ते चले जा रहे थे निकट, त्यों-त्यों अब बढ़ते इसलिए जा रहे थे इतनी तेज़ी से क्योंकि कोई सामान्य तो नहीं थे, सूर्य देव के सारथी अरुण जी के ही तो पुत्र थे। हाँ, तो ज्यों-ज्यों सूर्य के निकट जा रहे थे त्यों-त्यों सूर्य की किरणों से हमें जलन हो रही थी। और अंत में अपने भाई को मैंने अपने पंखों से ढक लिया, लेकिन मेरा भाई तो व्यथित होकर के वहाँ से लौट पड़ा और मैंने अभिमान बस लौटना स्वीकार नहीं किया, आगे बढ़ता रहा। सूर्य की किरणों से मेरे पंख जल गए और जल गए, मैं वहाँ से गिर पड़ा। मुझे कुछ भी चेत नहीं था कि मैं कहाँ गिरा हूँ। धीरे धीरे जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को इस पर्वत पर देखा और सामने एक आश्रम देखा। मैं अत्यंत व्यथित था। तो एक चंद्रमा नाम के मुनि थे, चंद्रमा नाम मुनिराट दृष्ट्वा माम विस्मितो वदत। मुझे इस तरह से देख करके उन्होंने कहा, संपाते किमिदम तेद्य विरूपम के नवाकृतम। अरे संपाति, तुम्हारी ये दशा कैसी हुई? तो हमने सारी बात बताई कि मैं सूर्य की ओर चला जा रहा था, मेरे पंख जल गए, मेरा छोटा भाई भी न जाने कहाँ है, कुछ पता नहीं है। और संपाति ने कहा कि मैंने निश्चय किया कि अब मैं दावाग्नि में प्रवेश करके अपने इस देह का परित्याग करूँगा। लेकिन उन चंद्रमा नाम के मुनि ने मुझे रोका और बोले इस तरह से आत्महत्या करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बोले अब पंख के बिना मैं क्या करूँगा? बोले यहीं पड़े रहो। मुझे देह जनित जो अभिमान और पीड़ा थी वह सब उन्होंने दूर की, मुझे समझाया, उपदेश दिया और कहा वास्तव में अहंकार के कारण ही ये जीव देह को अपना स्वरूप मानता है। तुम देह नहीं, देह से सर्वथा पृथक आत्मा हो, इस रूप में अपने आप को अनुभव करो, निर्विकार हो। और कहा कि देखो ये जीव विभिन्न योनियों में भ्रमण करके गर्भ में जब जाता है तो गर्भ में और धीरे धीरे बढ़ता है, फिर उसको गर्भ का स्मरण होता है। गर्भ में अपने सैकड़ों हजारों जन्म का जब स्मरण होता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि कदा निष्क्रमणम में स्यात् गर्भान निरय सन्निभात इतोर्ध्वम नित्यम हम विष्णुमेवानुपूजे। मैं कब यहाँ से बाहर निकलूँगा? हे प्रभु मुझे यहाँ से निकाल दीजिए तो मैं नित्य अहम विष्णुमेवानुपूजे, मैं निरंतर भगवान विष्णु की आराधना करूँगा। इस प्रकार से प्रार्थना करता है और जब भगवान उसको निकाल देते हैं तो फिर से वही संसार में प्रवृत्त होता है। वो कहते हैं फिर हमको वो चंद्रमा नाम के मुनि ने समझाया कि तुम चिंता मत करो, तुम यहीं रहो। त्रेता युगे दाशरथिर भूत्वा नारायणो व्ययः। त्रेता युग में दशरथ जी के पुत्र के रूप में अविनाशी भगवान नारायण प्रकट होंगे और उस समय रावण के वध के लिए रावणस्य वधार्थाय दंडका नागमिष्यमिति, रावण के वध के लिए दंडक बन उनका गमन होगा। फिर सीता जी के सहित वहाँ दंडक वन में निवास करेंगे तो रावण उनकी पत्नी का हरण करेगा सीता जी का, तो बानर तुम्हें मिलेंगे ढूंढते हुए सीता जी को जब आएंगे तब। तो बानरों को तुम सीता जी का पता बता देना, तो उसके बाद तुम्हारे पंख उग आएंगे। संपाति ने कहा देखिए उन मुनिवर की बात सही हुई, आप लोग आ गए और जैसे ही मैंने आपको पता बताया मेरे पंख भी निकल रहे हैं।
और देखते देखते नए नए पंख उनके निकल आए। संपाति ने कहा, जिनकी कृपा से, जिनके भक्तों की सहायता करने से मेरे पंख निकल आए, आप लोग उनके दूत हैं। आप लोगों के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। आप लोग निश्चिंत होकर के प्रयास करिए, कोई न कोई तो ऐसा होगा इस दुर्लंघ समुद्र को पार कर सकता है। अरे यन्नाम स्मृति मात्र तो परिमितम संसार वारानिधिम तैर्वा गच्छति दुर्जनोऽपि परमं विष्णो पदम शाश्वतम्। तस्यैवं स्थितिकारणस्त्रिजगतां रामस्य भक्ता प्रिया यूयं किं न समुद्रमात्रतरणे सक्ता कथं वानरा। जिनके नाम स्मरण मात्र से इस भाव सागर को, इस दुर्लंघ भाव सागर को लोग पार कर जाते हैं, आप लोग उनके दूत होकर के यूयम किम न समुद्र मात्र तरणे, इस जल से भरे हुए समुद्र को पार करना सकता कथम मान रहा, कैसे असंभव है आप लोगों के लिए। निश्चित रूप से आप कर सकते हैं, इसलिए आप निश्चिंत रहिए और मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अब यहाँ से जाना चाहता हूँ। कह करके संपाति तो वहाँ से चले गए। इधर जो है बानर अब विचार करने लगे कि संपाति ने कहा तो ठीक, लेकिन अब हम लोग पार कैसे तो करें। बोले अब एक ही उपाय है, चलो हम लोग पहले विचार तो करें कि कौन कितनी लंबी छलांग मारता है। बोले बताओ कौन कितनी लंबी छलांग मारता है। कुछ बानरों ने कहा हम 10 योजन लंबी छलांग मार सकते हैं, तो कुछ ने 20 योजन, कुछ ने कहा 30 योजन तक हमारी गति है, तो कुछ ने 40 योजन गति बताई, कुछ ने 50 योजन। इस तरह करते करते 80 योजन तक लोग पहुँचे। ये द्विविध, मयंद, नील आदि ये सब बानर जो थे प्रधान, ये 80 योजन तक की अपनी गति बताई। बोले इससे आगे नहीं है। जामवंत जी ने कहा वैसे तो भगवान ने जब त्रिविक्रम रूप लिया था तो मैंने उस समय भगवान की परिक्रमा की थी, उभय घड़ी महदीनी 7 प्रदक्षिण धाए, लेकिन मैं वृद्ध हो गया हूँ, लेकिन फिर भी 90 योजन अभी भी छलांग लगा सकता हूँ मैं। जामवंत जी ने कहा आप लोग कथा में व्यवधान न करें तो ठीक है। हम रोज कहते हैं भाई कथा में व्यवधान आप लोग ने दिया करिए, कथा में जो है थोड़ा सा